नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में, जहां मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हुए हैं पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक करण सिंह दलाल। आइए उनसे जानते हैं कि सभी पार्टियों के कैंडिडेट लगभग घोषित हो चुके। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को घोषित किया जा चुका है प्रत्याशी। बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार मनधीर सिंह मान है। कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर है। दलाल साहब, क्या बात है कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई, जबकि आप खुद भी उस पार्टी के दावेदार हैं? हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ये उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो उसका एक अपना तरीका है और वो उस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा चुनाव 12 मई को है, छठे उसमें है, तो अभी कोई ऐसी देरी नहीं है। सही समय पर पार्टी अपना फैसला लेगी और उम्मीदवारों की घोषणा सही समय पर की जाएगी। दलाल साहब, आपने इलेक्शन प्रोसेस की बात की। लोकसभा के कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है और परिवर्तन यात्रा हुई है, तो विधानसभा कैंडिडेट की आपकी पार्टी ने घोषणा लगभग कर ही दी है, इशारों में ही सही। हाँ, ये पिछले दिनों मैंने भी इस बात का जिक्र किया था कि क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और जो विधानसभा प्रत्याशियों के नामों का अभी से संकेत देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए पार्टी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई घोषणा ऐसी की नहीं है और लोग उसका जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसके ये मायने नहीं है कि ये विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आडवाणी को मोदी ने जूते मार कर भगा दिया। ये भाषा कैसी है आपकी पार्टी के अध्यक्ष? क्या आप सहमत हैं इन बातों से? देखिए, मैंने उनका ये वीडियो नहीं देखा जहां राहुल जी ने कोई ऐसी बात कही हो, लेकिन पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि जो आडवाणी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो बर्ताव किया है, उनको जो दरकिनार करके आज भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने में लगी हुई है कि आडवाणी जी की ज़रूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, तो ये आम आदमी की ज़ुबान पर है कि आडवाणी जी के साथ ये किया गया रवैया मोदी या भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है। आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं लोकसभा चुनाव में। ये देरी की वजह से क्या ऐसा तो नहीं है कि नुकसान भी आपकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? आप कैंडिडेट हों या दूसरे कोई अवतार से बढ़ाना हो या महेंद्र सिंह प्रताप सिंह हो? नहीं, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने केवल 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 10 उम्मीदवारों की घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक नहीं की। और जो हमारा कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो चयन है उसमें देरी नहीं हो रही है, बल्कि जो सही समय पर उन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, उधर से कृष्णपाल गुर्जर, पिछली बार आपने उनका समर्थन भी किया था, क्या आप मानते हैं कि उनको हरा पाना कठिन है आज के दौर में, जबकि मोदी का फैक्टर चल रहा है और कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है? नहीं, आज जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से परेशान है और जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर सके। आज जो नौजवान है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। जिन लोगों के पास काम और धंधा हुआ करता था, आज उन लोगों के हाथों से काम और धंधा छिन चुका है। नोटबंदी का कोई नतीजा आज तक देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा उन्होंने सफलता जाहिर नहीं की कि नोटबंदी जो की गई थी उसका क्या लाभ देश को हुआ। उल्टा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और जीएसटी या जो कानून व्यवस्था है वो बुरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज देश के अंदर, लोगों के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है। और इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो देश के लोग हैं वो चुनाव के अंदर करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी करना पड़ेगा। दलाल साहब, आप कह रहे हैं कि करारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, जबकि जो आपकी कांग्रेस पार्टी है आज उसको सीटें हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है। हरियाणा में और दिल्ली में आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने जा रही है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथ। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या विवशताएँ हैं कांग्रेस की, जो एक समय बहुत लीडर मानी जाती थी पार्टी, आज उसको जूझना पड़ रहा है?
देखिए, ये अखबारों में मैंने पढ़ा है, पार्टी के अंदर कोई ऐसी चर्चा हमने नहीं देखी कि जहां किसी दूसरी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की बात हरियाणा या अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों में हो। लेकिन वक्त का तकाजा है कि अगर कोई समान विचारधारा वाली पार्टी अगर कोई चुनावी मैदान में है और समझौता करना पड़ता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। सभी पार्टियां समझौता करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितनी पार्टियों से समझौता किया है, तो कांग्रेस भी अगर समझौता करती है तो इसमें लोगों को किसी प्रकार का कोई इतराज़ नहीं। पिछली बार आपकी पार्टी दीपेंद्र हुड्डा की सीट निकाल पाई थी, इस बार 10 सीटों पर फिर से चुनाव है। कितनी सीटों पर आप कांग्रेस को विजयी मानकर चल रहे हैं? जो हरियाणा के अंदर अभी लोकसभा का चुनाव होना है और जैसा इस बस यात्रा के दौरान हमें लोगों का जो रिस्पांस दिखाई दिया, हमें लगता है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतने की कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि हम सारी सीटों को चुनाव के अंदर जीतेंगे। दलाल साहब, परिवर्तन बस यात्रा की आपने बात की, इसमें केवल हुड्डा और अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके अलावा कोई तीसरा नेता नजर नहीं आया प्रदेश का। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के संयोजन में ये यात्रा निकली थी। मनोहर लाल सीएम जो हैं उन्होंने भी तंज कसा है कांग्रेस पर कि कब उतरे कब चढ़े पता भी नहीं चला। तो आपकी गुटबाजी तो जाहिर हो ही गई है। नहीं, गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है और गुटबाजी होना कोई अप्रजातांत्रिक कोई व्यवस्था नहीं है। आपस में मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो बस यात्रा के दौरान हमारा समस्त जो नेतृत्व चला है उससे हरियाणा के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अब कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और जो आपसी मतभेद थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। जैसे बस यात्रा में सब इकट्ठे होकर के पूरे प्रदेश का दौरा करने हमारे नेता निकले हैं, चुनाव के अंदर भी सब मिलकर के ही भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने में एकजुट होकर के और सभी मिलकर के काम करेंगे। आपकी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 22 लाख जो युवाओं को नौकरियां दी जानी 31 मार्च 2020 तक और 72,000 साल के यानी 6,000 पर मंथ न्यूनतम आय वेज योजना 20% नीचे के लोगों के लिए दी जा रही। ये घोषणा पत्र क्या ये छलावा है या वास्तव में ही आपकी पार्टी इसको पूरा करेगी? नहीं, ये जो आज देश के अंदर जो गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्ति और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और आप भी देखते होंगे कि कई परिवार ऐसे हैं कि जहां उनके खाने का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता है। और मनरेगा जैसी अच्छी स्कीम कांग्रेस ने पिछले दिनों इस देश के अंदर जारी की थी। अब ये जो नई जो स्कीम कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के अंदर जो दर्शाई है, हमें विश्वास है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको सम्मान को बचाने के लिए, उसके जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित तमाम ये जो हमारे घोषणाएं हैं, ये कानून के तौर पर इनको बदल दिया जाएगा और सबको हक मिलेगा जो उनका हक है। ये सारी बातें घोषणा पत्र के अंदर इनको हमने बताया। बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने कल घोषणा की थी 8 कैंडिडेट की। कृष्णपाल गुर्जर ने घोषणा होने के तुरंत बाद एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र में मजबूत विपक्ष नहीं है, हरियाणा में मजबूत विपक्ष नहीं है और फरीदाबाद में भी मजबूत विपक्ष नहीं है। क्या कहेंगे कृष्णपाल गुर्जर के इस दावे के बारे में? देखिए, वो अपनी पार्टी के बारे में कोई भी नेता कोई भी बात कह सकता है। अपनी पार्टी के बारे में नहीं कहा उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष नहीं है, यानी कि सामने वाली पार्टी चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नीलो है, चाहे दूसरी पार्टी है, न केंद्र में, न हरियाणा में, न फरीदाबाद में मजबूत विपक्ष नहीं है। ये सारी बातें आने वाले चुनाव के अंदर साबित होंगी कि किसके पास जनमत है, किसके पास लोगों की ताकत है या नहीं है। तो कितना वक्त रह गया है चुनाव के होने में। कृष्णपाल जी को, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चुनाव के अंदर इनकी जो हैसियत है, जो इनकी लोकप्रियता है, उसका सारा अंदाजा आ जाएगा और चुनाव में इनकी बुरी तरह से शिकस्त होगी। हरियाणा में आप कांग्रेस का मुकाबला किसके साथ मानते हैं? बीजेपी के साथ, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ? अगर समझौता होता है आपकी पार्टी के साथ, उसको छोड़ दिया जाए तो इनेलो के साथ, या बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ? किसके साथ मानते हैं आप?
चुनाव के अंदर ये फैसला लोगों ने करना होता है कि किस पार्टी की किस उम्मीदवार को जो जनता है वो पसंद करती। और ये कई दफ़ा देखने में आता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से एक दूसरे के विरोधी नज़र आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई नई पार्टियां भी कई दफ़ा अपना असर दिखाने में कामयाब हो जाती हैं। तो इन सारी बातों का जो पता है वो चुनाव के अंदर ही अंदाज़ा आता है कि किस पार्टी में कितना दम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप को कुलदीप बिश्नोई ने निकाल दिया है। क्या इससे जो आंतरिक गुटबाजी, जाट नॉन जाट की राजनीति कांग्रेस में भी पनपेगी? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई जी का ना अभी तक हुड्डा जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान आया है। उनकी जो सेहत सुना है पिछले कई दिनों से खराब है, तो इसलिए वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और कांग्रेस मिलकर के इस लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे के साथ रह करके और लोकसभा के चुनावों को जीतने की भरसक कोशिश कांग्रेस पार्टी के सभी नेता करने जा रहे हैं। विधानसभा में आपकी पार्टी के नेता हैं किरण चौधरी, उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का जो अभय चौटाला का पद खाली हुआ है, उन्होंने लेटर लिख के दिया विधानसभा सचिव को। क्या पार्टी के प्लेटफॉर्म में चर्चा हुई है इस बात की? नहीं, पार्टी के प्लेटफॉर्म में चर्चा होना ज़रूरी नहीं है। जब वो हमारे विधायक दल के नेता हैं और हम सब ने उनको विधायक दल के नेता माना हुआ है, तो अब नए सिरे से इसकी चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं। और सरकार जब चाहे जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको मान्यता प्रदान करके और लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को तो उनको नवाजा जा सकता है। तो ये थे हमारे बीच में विधायक करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में जो इलेक्शन जो प्रत्याशी की घोषणा है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उनकी पार्टी के अंदर का, बहुत जल्दी उनकी घोषणा हो जाएगी। और हरियाणा की 10 सीटों का उन्होंने जीत का दावा किया है। मैं सदैव बिटानी, नमस्कार।